Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ओके, सो जो नहीं आए मीटिंग में, आपके अपलाइन डाउनलाइन जो भी नहीं आए, आप उनको एक बार टेक्स्ट ड्रॉप कर दो। ठीक है? और उनको मीटिंग में ले आओ। विद इन 1 मिनट हम मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके? ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है सभी को? सो मुझे एक बार जस्ट कंफर्मेशन दीजिएगा चैट बॉक्स में। सबको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ओके, ग्रेट, ठीक हो गया। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? ओके, गुड, ठीक है। सो मुझे बताएं, एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कुछ लोग मुझे जानते हैं देन वेल एंड गुड। मेजोरिटी ऑफ पर्सन्स नहीं भी जानते होंगे। सो सभी को मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। फर्स्ट, एक्चुअली दिस साइड अहमद मलिक, एंड आई एम फ्रॉम लाहौर। एंड सर हसान की डायरेक्ट से आता हूँ मैं। और राइट नाउ आई एम वर्किंग एट टॉप, सॉरी, राइट नाउ आई एम वर्किंग एट सुपरवाइजर लेवल। मेरी वॉइस क्लियर है? आदत होगी है इंट्रो की। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके ओके ओके, ठीक है। सो मेरी वॉइस ड्रॉप हो रही है या क्लियर है? क्लियर है। अब जिसको भी कोई इशू आ रहा है तो हाँ, प्रोस्पेक्टिंग की आदत होगी। ठीक है, जिसको भी कोई इशू आ रहा है सो आप अपना नेटवर्क ठीक कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है। सो आज का टॉपिक बता सकते हो मुझे? आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है, पता है किसी को? ठीक है, एग्जैक्टली, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, फाइनेंशियल नॉलेज का फॉलो अप। ओके, हाउ टू मेक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। ठीक है, ठीक हो गया। सो आज काफी टाइम बाद सेशन लगा है मेरा, तो बहुत मजे का जाने वाला है ये। आई होप कि जो चीजें आपको सिखाऊंगा वो आपको काफी हेल्प करेंगी। ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज फुल परमिशन है हमारे पास, तो सेशन को थोड़ा लेंथी भी लेकर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएं, कैसा मन चल रहा है सभी का? सभी के टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं? सब लोग सुपरवाइजर के लिए एफर्ट कर रहे हो? लेवल अप करना है सभी को? लेवल अप करना है सभी को? ओके, ठीक हो गया। ओके, सो अभी देखो, हमारा ऑलमोस्ट मंथ हाफ हो गया है। ठीक है, आज 17 है। तो मे भी कुछ लोगों के टारगेट्स हाफ हो गए होंगे, कुछ लोगों के कंप्लीट हो गए होंगे, और कुछ लोगों के अभी तक जीरो सीसी होंगे। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजें क्लियर करूं, तो अभी हम राइट नाउ जिस सिस्टम का पार्ट है, हम जिस कंपनी का पार्ट है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग वो राइट नाउ बेस्ट सिस्टम है। ठीक है, वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास ये सिस्टम है। ओके, तो हमें सिर्फ कुछ चीजों को अपनी हैबिट बनाना है, एंड हम इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ग्रो कर सकते हैं।
ठीक है, इस सिस्टम के थ्रू हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। हमारे पास जो सिस्टम है राइट नाउ, सबसे बेस्ट सिस्टम है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पर्सन्स भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट्स भी आते हैं जो किसी और सिस्टम का पार्ट होते हैं, लेकिन उनको सही से गाइडेंस ही प्रोवाइड नहीं की जाती, सही से सिखाया नहीं जाता, उनको मेजोरिटी चीजें पता ही नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास जो सिस्टम है ना, वो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है राइट। ठीक है, तो हमें किस चीज की जरूरत है? हमें सिर्फ फोकस की जरूरत है। ठीक है, हमारा फोकस बहुत वीक है। अभी भी अगर बात करें तो हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे पर्सन भी होंगे जिनके पास प्लान बी है। ठीक है, मेजोरिटी आप लोगों में से भी कोई होंगे जिनके पास प्लान बी है, कि अगर फॉर एवर से कुछ हो जाता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो कोई नहीं, कुछ और सही। ठीक है, तो अगर हम इसी माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ओके, मेरे अकॉर्डिंग हम नहीं सक्सेसफुल हो सकते। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होना चाहिए, जब डू और डाई सिचुएशन बनती है ना, तो रिजल्ट डेफिनेटली निकलता है। ठीक है, अगर काम नहीं चलता होता या काम आगे ना बढ़ रहा होता तो फिर किसी का भी ना हो रहा होता। ठीक है, हम लोग डेली बेसिस पे देखते हैं कि सेशन लगते हैं, डेली बेसिस पे देख रहे हैं एक असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रुप में पोस्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग भी तो काम कर रहे हैं, वो लोग भी इसी सिस्टम का पार्ट है, वो लोग भी सिंपली इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते क्या? हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, हम लोग 5 दिन काम करते हैं, छठा दिन मिस होता है हमारा, हम लोग 4 दिन काम करते हैं, पांचवा दिन मिस होता है। ठीक है, तो जब तक हम ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना, खुद पे फोकस नहीं होंगे, हमारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे, हमारे गोल्स क्लियर नहीं होंगे, हमें पता ही नहीं होगा हमने करना क्यों है, तब तक कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, हमें जब तक खुद का ही नहीं पता कि हम यहाँ पे आए क्यों है, हमारा रीजन क्या है, ठीक है, हमारे जो गोल्स हैं वो पूरे कर भी सकता है फॉर एवर के नहीं, तब तक तो कोई फायदा ही नहीं है काम करने का। ठीक है, तो हमें अपने गोल्स क्लियर करने पड़ेंगे कि हमारे जो ड्रीम्स हैं क्या वो फॉर एवर से पूरे हो सकते हैं। अगर वो हो सकते हैं तो हमें फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो नहीं हो सकते तो फायदा ही नहीं है टाइम वेस्ट करने का। ठीक है, नो डाउट हमारे पेरेंट्स भी तो वेट कर रहे होंगे। ठीक है, हमारे पेरेंट्स भी तो वेट कर रहे होंगे ना हमारी सक्सेस का, या नहीं कर रहे होंगे? उनको भी तो पता होगा ना कि हमारा बेटा या बेटी काम कर रहा है किसी ऑनलाइन वर्क में, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। उसने 2CC के टाइम पे हमें होप दिलाई थी कि 3 महीने 4 महीने में अमाउंट रिकवर हो जाएगी। क्या हम लोग कर रहे हैं वो? क्या हम लोग उसी तरह से काम कर रहे हैं जितनी उम्मीद के साथ, जितने हमने अपने पेरेंट्स को ड्रीम्स दिखाए थे? क्या उसी एफर्ट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, या उसी पैशन के साथ हम काम कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। ठीक है, आप लोग अपने मुंह से बोल रहे हो कि नहीं कर रहे, तो मुझे बताओ कि किसी को और आगे बताने की नीड है, या किसी को मोटिवेट करने की नीड है आपको? नहीं है नीड। ठीक है, हमें खुद ही पता है कि हमने क्यों 2CC किया था, हमें खुद ही पता है हमारे घर के हालात कैसे थे, कि किसी ने यहाँ पे अपने शौक के लिए किया, किसी के पास बहुत पैसा था इसलिए 2CC किया। ऐसा क्या? किसी के पास बहुत पैसा था जिसने 2CC किया होगा, भाई मेरे पास बहुत पैसा था तो चलो मैं 2CC कर लेता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी ने लोन लेके अरेंज किया है, किसी से लोन लिया है, किसी ने कोई चीज सेल किया है। ठीक है, सभी ने इसी तरह से 2CC किया है। राइट, तो जब इसी तरह से 2CC हमने किया है तो क्या हमसे काम नहीं हो रहा? हमसे काम क्यों नहीं हो रहा? क्या हमारे ड्रीम्स वीक हैं, या हम अपने पेरेंट्स को खुश नहीं देखना चाहते? रीजन क्या है? या फिर हम खुद ही लापरवाह हैं, सारी गलती हमारी है? रीजन क्या है? ऑब्वियसली बात है, अगर हम बात करें अपने पेरेंट्स के लिए, मेजोरिटी ऑफ पर्संस के ड्रीम्स होंगे कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफस्टाइल देनी है। ठीक है, तो आई थिंक एक कोट भी है कि जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं हमारे पेरेंट्स उतने ही बूढ़ा होते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या अच्छा लगता है काम करता हुआ देखते हुए?
मजा आता है, सुबह बाबा जा रहे होते हैं, अच्छा लगता है सभी को। बाबा काम पे जा रहे हैं, सर्दी है, भले गर्मी है, बाबा काम पे जा रहे हैं, नहीं लगता? तो फिर काम भी तो करना पड़ेगा ना हमें उसी के अकॉर्डिंग। हमें काम तो करना पड़ेगा। अगर हम काम नहीं करेंगे, क्या हम अपनी लाइफ या उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, आप खुद ही से ये क्वेश्चन करो, क्या आप सही प्लेटफॉर्म पे हो? क्या आपको लगता है कि आप सही जगह पे हो? जब आपको लगता है आप सही जगह पे हो, तो आप सही काम क्यों नहीं कर रहे? जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम क्यों नहीं हो रहा? ठीक है। तो हमें अपनी दोनों चीजें खुद ही ठीक करनी पड़ेंगी, हमें फोकस भी खुद होना पड़ेगा, हमें अपने वाई भी खुद क्लियर करने पड़ेंगे। हमारा अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ठीक है, ये हमारे डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है। ओके। ये हमारा खुद का बिजनेस है, हमने अपने लिए 2cc किया या अपलाइन के लिए 2cc किया था? अपने लिए 2cc किया ना, तो काम भी तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें काम भी अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा, हमारा अपलाइन नहीं आने वाला। हमें सपोर्ट मिल रहा है, हमें लीड मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। ठीक है। तो हमें अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए एफर्ट्स भी खुद ही करनी पड़ेंगी। कोई नहीं आने वाला। आज तक कोई आया क्या? मेरे लिए तो कोई भी नहीं आया आज तक। टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, कोई भी नहीं आया आज तक। ठीक है, मैंने अपने जितने मंथ्स जाया किए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, मैंने बहुत वेस्ट किया अपना टाइम। मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है। मे भी अगर मैं उतना टाइम वेस्ट ना करता, तो लेवल अप हो जाता काफी टाइम पहले ही। ओके। तो मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आता, कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है, आई थिंक वो सरायान की लाइन थी, काम है तो नाम है। आप काम करोगे तो नाम होगा, काम नहीं करोगे कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप फॉरएवर में हो या नहीं हो, आप छोड़ के भी चले जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आज आप ग्रुप लेफ्ट करते हो, किसी को फर्क पड़ेगा? आपके अपलाइन को, आपके डाउनलाइन को, मे बी डाउनलाइन को थोड़ा सा पड़े, अपलाइन को, सीनियर अपलाइन को, सर हसान को, किसी को फर्क पड़ेगा? नहीं। जो लोग छोड़ कर गए, क्या उनकी वजह से बिजनेस आना बंद हो गया? नहीं हुआ। ठीक है। उससे ज्यादा बिजनेस आ रहा है। ठीक है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? सिर्फ हमें फर्क पड़ेगा। हम जितना टाइम वेस्ट करेंगे हमें उतना ही फर्क पड़ेगा, हम उतना ही पीछे रहेंगे। ओके। तो अभी तक जो जो भी टारगेट था, हमारे पास पूरे 13 दिन पड़े हैं अभी भी। जो जो भी टारगेट था, जितना जितना भी टारगेट था, वो अभी भी कंप्लीट हो सकता है। सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम बदले, तो टाइम देखे बिना मेहनत करना शुरू करो। ओके। तो अब हम चलें अपने टॉपिक की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करें। हाउ टू बिल्ड इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। मैं कैसे इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बिल्ड करता हूँ, मेरे पास टू बी ऑनेस्ट अभी कोई नोट्स नहीं है। मैं सिर्फ अभी जिस तरह से अपने पर्सन का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बिल्ड कर रहा हूँ, सेम एज इट इज मैं वही चीजें बताऊंगा, वही पॉइंट्स बताऊंगा। ओके। चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जो सीक्वेंस आई थिंक रिसेंटली सर, आई थिंक सर इर्तजा का सेशन लगा था, उन्होंने बताया था कि वो थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान और कैलकुलेशन ऑफ लाइफ थोड़ा मतलब शफल करके सेशंस को लेकर चलते हैं। ठीक है, टू वो जैसे भी लेकर चलते हैं उनको उनसे अच्छा रिजल्ट मिलता है, बट मैं हाउ टू वर्क इन एफएलबी और कैलकुलेशन ऑफ लाइफ एक साथ दिखाता हूँ, प्रोडक्ट नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज, मार्केटिंग प्लान एंड व्हाट इज पर्सनल मेंटोरशिप। ठीक है, यही सेशन दिखाता हूँ जैसे सीक्वेंस चलता है। लेकिन मैं जो लोग कम्युनिटी में ऐड होते हैं, अगर सीक्वेंस सही चल रहा होता है, कम्युनिटी में जो लोग ऐड होते हैं, तो मैं लेकर चलता हूं, अदरवाइज मैं उनको रिकॉर्डेड देता हूँ। ठीक है। तो मेरा सबसे पहला काम जो होता है, पहले सेशन में, जो पहला सेशन होता है हाउ टू वर्क इन एफएलपी एंड कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, उसमें मेरा सबसे पहला काम होता है कि पर्सन्स की नीड आइडेंटिफाई करना। क्योंकि मुझे पर्सन्स की नीड पता होंगी, तभी मैं पर्सन का माइंडसेट बिल्ड कर पाऊंगा। ठीक है। तो मेरी सबसे पहली यही कोशिश होती है कि पहली कॉल पे, हमारी कम्युनिटी में पहली कॉल पे, मैं पर्सन की नीड्स आइडेंटिफाई कर लेता हूँ वो कैलकुलेशन ऑफ लाइफ वाले सेशन में। ठीक है। तो नीड आइडेंटिफाई करने से मुझे एक एडवांटेज हो जाता है, मुझे पता चल जाता है पर्सन करना क्या चाहता है, एक्चुअल में पर्सन की वीक पॉइंट्स क्या है। ठीक है।
तो पर्सन जब अपनी मैं पर्सन से उसकी ड्रीम लिस्ट जब रेडी करवाता हूँ, उसमें से उसका एक इमोशनल ड्रीम वो भी लिखवाता हूँ कि मुझे पता होगा कि इसका एक इमोशनल ड्रीम क्या है, किस वजह से ये पर्सन फॉरएवर में आया है, एक्चुअल में क्या रीजन है, बताता कोई भी नहीं है। ठीक है, पहले कोई भी नहीं बताता था, बट अब बताना शुरू हुआ है। ठीक है, अब पर्सन को ड्रीम्स बताने से पहले मैं पर्सन को अपनी स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, मैं पर्सन को अपनी स्टोरी बताता हूँ, मैं पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ पर्सन को कि मैंने जॉब भी की, मुझे जॉब नहीं मिली। ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला जॉब करने के लिए, मुझे जॉब जो मिली वो मेरे कजन के पास से मिली, 3,000 मंथली। ठीक है, उसके बाद जब मुझे फॉरएवर मिला, मेरे साथ काफी स्कैम्स हुए, फिर फॉरएवर मिला। एंड फॉरएवर में आने के बाद मैंने अपने कुछ ड्रीम्स पूरे किए और कुछ रहते हैं, मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ। ठीक है, उतनी देर में पर्सन मेरे साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है, जब पर्सन मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाता है, देन वो मुझे अपने ड्रीम्स भी बताता है। ओके, तो जब पर्सन मुझे अपने ड्रीम्स बता देता है, उसके बाद मेरे पास पूरा राइट होता है कि मैं पर्सन को उसके अकॉर्डिंग उसका माइंडसेट बिल्ड कर पाऊँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं पर्सन को फिर सेकंड डे पर लेकर चलता हूँ प्रोडक्ट नॉलेज पे और फाइनेंशियल नॉलेज पे, तो उसको प्रोडक्ट नॉलेज के रिगार्डिंग पहले उसको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसको पता होगा कि भाई प्रोडक्ट कैसे है, अच्छे हैं बुरे हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, तभी वो यूज कर पाएगा। अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मेरे ऑफिस में है, मेरे पीछे भी होंगे, ठीक है, तो मैं पर्सन को प्रोडक्ट दिखाता हूँ कि एक्चुअल में फॉरएवर के प्रोडक्ट्स किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो मैं उसको वीडियो ऑन करके प्रोडक्ट्स भी दिखाता हूँ। अगर आप लोगों के पास हैं, आप उन्हें शो कर सकते हो। ठीक है, उन्हें बता सकते हो कि मैंने यूज की है, मैं यूज करता हूं या करती हूँ। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता दो पर्सन्स को, उसके बाद फाइनेंशियल नॉलेज वाले सेशन में पर्सन्स के जो भी ड्रीम्स होते हैं, मैं पर्सन को पहले ईएसबीआई मॉडल एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कि एम्प्लॉय क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पर्सन से पूछता हूँ कि भाई आपने मुझे कल अपने ड्रीम्स बताए थे, तो आप मुझे बता सकते हो एक्चुअली आपको कितना पैसा चाहिए उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, मतलब मैक्सिमम कितनी अमाउंट चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों के ड्रीम्स होते हैं कम होते हैं, कुछ लोगों के होते हैं ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मैक्सिमम भी 1 करोड़ तक बात चली जाती है। ठीक है, कि मुझे एटलीस्ट 1 करोड़ तो चाहिए जिससे मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर पाऊं। ठीक है, वो बोलते हैं पेरेंट्स को हज करवाना है, तो 45-50 लाख तो यही लग गया, फिर गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, तो मैक्सिमम मैक्सिमम भी 1 करोड़ रुपया तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, देन मैं उस पर्सन से कैलकुलेट करवाता हूं कि भाई मुझे बताओ 1 करोड़ रुपया आप लाओगे कहां से अब। ठीक है, 1 करोड़ आएगा कहां से, कैसे अरेंज करोगे ये सारा पैसा। ठीक है, आपके पास है या पापा को कोई बिजनेस है। ठीक है, या कौन कौन देकर जाएगा, आज तक किसी ने दिए नहीं दिए, तो देगा कौन, कोई भी नहीं देगा। तो कैसे करोगे, बोलते हैं बिजनेस करके। ठीक है, तो सिंपल बिजनेस के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है। ठीक है, बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है, तो करोगे कैसे, हलाल के पैसे कैसे लाओगे। ठीक है, पर्सन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। देन उस पर्सन को मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर लेट सपोज हम इन्हीं चारों कैटेगरीज में काम करें, तो हम कितने टाइम के अंदर उतना पैसा कमा सकते हैं, जितना हमें चाहिए 1 करोड़ तक पहुंचना है। तो कितना पैसा हम कमाएं, कितनी कैटेगरीज में कितना कितना टाइम काम करेंगे, तो उतना पैसा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, उसे एम्प्लॉयमेंट एक्सप्लेन कर दे, एम्प्लॉयमेंट होती क्या है। ठीक है, आप किसी के अंडर काम करते हो। ठीक है, तो मुझे बताओ आपके पास जितनी भी अभी स्किल्स हैं, उसके हिसाब से आप खुद पे क्या लगता है कि जितना आप इन्वेस्ट कर चुके हो, जितना अपनी स्टडी पे इन्वेस्ट किया, हमने कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में देखा, तो कितने तक की जॉब मिल जाएगी। ठीक है, पर्सन बोलते 30,000 50,000, मैक्सिमम 50,000। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी रिसेंटली एक पर्सन आई थी, उसने 8 करोड़ लगाया था खुद पे, और बोलती है मुझे सिर्फ 80,000 की जॉब ऑफर हुई है 8 करोड़ लगाने के बाद। ठीक है, तो 8 करोड़ लगाने के बाद कितने की जॉब ऑफर हुई है, 80,000 की। ठीक है, देन उसको रियलिटी चेक देता हूँ कि मुझे बताओ क्या बहुत बड़ा तीर मार लिया हमने, 8 करोड़ लगाया है और 80,000 की नौकरी मिल रही है हमें। ठीक है, क्या बहुत बड़ा तीर मार लिया हमने, नहीं। ठीक है, तो चलो लेट सपोज अगर आप मुझे बोल रहे हो कि 8 करोड़ लगाया है, तो आपने मैक्सिमम मैक्सिमम भी 1 या 1.5 लाख रुपए की, चलो 1.5 लाख रुपए की आपको जॉब मिल गई, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आपको 1.5 लाख की जॉब मिल जाती है, तो मुझे बताओ उस 1.5 लाख में से आप कितना सेव कर लोगे मंथली बेसिस पे, क्या लगता है। पर्सन बोलती है कि चलो मैं मैक्सिमम भी
50,000 तो सेव कर लूंगी, ठीक है, 50,000 मैं मैक्सिमम सेव कर लूंगी। तो ओके, 50,000 अगर आप सेव कर लोगे, तो फिर मैं उसको बता देता हूँ कि आप बोल रहे हो 50,000, लेकिन जब आपको 1.5 लाख वाली जॉब मिलेगी ना, तो 1.5 लाख वाली जॉब मिलते ही ऐसा नहीं होगा कि भाई आप जो रात को कपड़े पहने वही पहन के आप सुबह जा रहे हो जॉब पे, ठीक है, या घर के कपड़ों में जा रहे हो, नहीं, आपका गेटअप भी 1.5 लाख वाला होगा, आपका ट्रैवल भी 1.5 लाख वाला होगा, आपका खाना पीना भी 1.5 लाख वाला होगा, ठीक है। तो सारी चीजें आपको 1.5 लाख वाली करनी पड़ेंगी। तो चलो आप मैक्सिमम मैक्सिमम भी 50,000 अगर एक जॉब में सेव कर रहे हो, तो मुझे ये बताओ एक साल में कितना करोगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली बनता है एक साल में 6 लाख रुपया, ठीक है। तो एक साल में वो 6 लाख रुपए सेव करेगी। तो अगर मैक्सिमम 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 साल, तो 20 साल भी अगर आप जॉब करते हो, तो 20 साल बाद जाके मैक्सिमम वो 1 करोड़ तक पहुंचेगी। मतलब अगर आज वो अपनी ट्वेंटीज में है, देन उसको 20 साल काम करना पड़ेगा, 20 साल की एफर्ट्स करके, 20 साल काम करके किसी के लिए वो 1 करोड़ रुपए कमाएगी, ठीक है। अब 20 साल जिस भी इंसान के लिए उसने एफर्ट्स की, क्या आपकी तरह वो भी सेम लेवल पे रहेगा? नहीं, वो आपकी मेहनत से लेवल अप करेगा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप लेट सपोज 1.5 लाख की या 2 लाख की जॉब मिल रही है आपको, तो आप 2 लाख का काम करोगे तो आपको 2 लाख मिलेगा? पर्सन बोलता है नहीं, मैं 2 लाख का काम करूंगा, मुझे 2 लाख नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझे मैक्सिमम अगर मैं 10 लाख का काम कर रही हूं, तो बदले में मुझे 2 लाख मिलने वाला है, ठीक है। तो बाकी का जो 8 लाख होगा, वो उसी का होगा जिसके अंडर मैं काम कर रही हूं, ठीक है। तो ये चीजें एक्सप्लेन करने के बाद, तो 20 साल नौकरी करने के बाद वो पर्सन 1 करोड़ कमाएगी। तुम फिर मैं पर्सन से क्वेश्चन करता हूँ, ओके मुझे बताओ अब 1 करोड़ का क्या करोगे आप 20 साल बाद? मतलब अगर 26 चल रहा है, तो 2046 में अगर चले जाओ, 2046 में जाके आप 1 करोड़ का क्या कर लोगे, मुझे बताओ। जो आज आप ड्रीम्स देखते हो, आज आप चीजें सोचते हो, क्या लगता है वो तब तक वैसे सेम रहेंगे? अगर आपको आज एक गाड़ी लेनी है, उसकी 1 करोड़ प्राइस है, क्या वो 20 साल बाद सेम रहेगी? नहीं, सारी चीजें बढ़ जाएंगी। अगर आज वो 1 करोड़ है, 20 साल बाद वो 5 करोड़ की होगी। आज 1 करोड़ का घर चाहिए, 20 साल बाद वो भी 5 करोड़ का होगा, ठीक है। देन उसके बाद पर्सन को मैं ये चीज एक्सप्लेन करता हूं, तो मुझे बताओ आपके लिए बेस्ट है क्या जॉब? जॉब करना बेस्ट है? क्या लगता है? पर्सन बोलता है नहीं, मेरे लिए बेस्ट नहीं है। ओके, सो अब हम सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी ट्राई करते हैं, ठीक है, कि सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पहले उसे एक्सप्लेन की कि एक्चुअल में होता क्या है। कुछ लोग इसको बिजनेस समझते हैं, लेकिन बिजनेस नहीं होता, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप जितना काम करते हो उतना पैसा आता है। तो उसके बाद उस पर्सन को मैं बोलता हूँ, अब उसे सेल्फ एम्प्लॉयड तो बना नहीं सकता मैं, तो मैं बोलता हूँ मैं ना आपको इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल लाइक कैसे, कि आप लेट सपोज आपने अभी काम स्टार्ट किया है, ठीक है, सेम एज इट इज। आप जब बचपन में होते हो ना, ठीक है, तो होता है घरों के पास ना एक शॉपकीपर होता है जहां से आप बचपन से चीज लेते हो, ठीक है। मेरे घर के पास भी एक ऐसा है जहां से मतलब मैं बचपन से चीज लेता था। मुझे मतलब 21 एज हो गई है, जब से मैंने चीजें मतलब अपना होश संभाला है, तब से मैं उसी दुकान पे जाके वहीं से चीजें ले रहा था, ठीक है। अब मुझे 21 साल हो गए हैं, ठीक है, मैं 21 का हो गया हूं, मुझे 21 साल हो गए हैं कि मैं उन अंकल को देख रहा हूं कि वो उस दुकान को संभाल रहे हैं। लेकिन आज 21 साल बाद आके उन्होंने अपने लिए एक ऑल्टो ली है, ठीक है। ऑल्टो की एक्चुअल प्राइस कितनी है? तकरीबन 30 से 35 लाख, ठीक है। बट फिर भी उन्होंने एक ऑल्टो ली है आज से 20 साल पहले काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या लगा उनको कोई फायदा हुआ? जो ऑल्टो उन्होंने ली है वो भी 3 लाख रुपए की ली है, क्या उनको कोई फायदा हुआ? या उन्होंने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया? नहीं, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। 20 साल की मेहनत की, लेकिन 3 लाख की ऑल्टो ली। और मुझे, मैं उन्हें ये चीज भी एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे अच्छे से याद है कि अगर उनकी बेटी की शादी भी होती थी, उनके बेटे की शादी भी थी, लेकिन वो दुकान खोलते थे, ठीक है। उनसे पूछा जाता था ना क्यों, क्योंकि वो कहते थे अगर मैं दुकान नहीं खोलूंगा तो पैसा कैसे आएगा मेरे पास, दुकान खोलूंगा तो पैसा आएगा, ठीक है, तो मुझे काम तो करना पड़ेगा। ओके, तो मैं उसको एग्जांपल देता हूँ, फिर मुझे बताओ कि आपके लाइफ में या आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जिनसे आप देखो, जिनसे आप सीखो कि भाई ये लोग भी ऐसे हैं कि अगर ये लोग जॉब, शादी भी है घर पे, तो ये लोग जॉब पे जा रहे हैं, अगर इनकी अपनी दुकान भी है, तो अगर आप
शादी भी हो या घर में कोई इवेंट भी है, वो लोग काम पे जा रहे हैं। मैं क्या मेरे घर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो आपके घर में है? पर्सन बोलता है हाँ। मैं कहता हूँ उन जैसी लाइफ चाहिए क्या? उस तरह की लाइफ स्पेंड करना चाहते हो? देन पर्सन बोलता है नहीं, ठीक है, उस तरह की लाइफ नहीं चाहिए। फिर उसके बाद मैं पर्सन को बोलता हूँ ओके, तो अब हमारे पास आती है फोर्थ कैटेगरी। ठीक है, अब फोर्थ कैटेगरी क्या होती है? फोर्थ कैटेगरी में हम, सॉरी, थर्ड कैटेगरी में हमारे पास बिजनेस है। ठीक है, अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है कि अगर आप काम कर रहे हो तो पैसा आ रहा है, अगर आप काम नहीं भी कर रहे तो भी आपको पैसा आ रहा है, इसको बोलते हैं बिजनेस। क्या आप एक ऐसा इंडिपेंडेंट नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप काम करो या नहीं करो आपको पैसा आता रहेगा, इसी को बोलते हैं बिजनेस। ठीक है, अब बिजनेस होता क्या है? ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि बिजनेस होता है प्रोडक्ट सेल करना, कोई चीज बेचना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। बिजनेस होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है, आप सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उसके बदले वो आपको पे कर रहा है, दैट्स इट, इसी को बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझे, तो फॉरएवर क्या कर रहा है? फॉरएवर पाकिस्तान में इंप्लॉयमेंट दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? प्रॉब्लम ही तो सॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब आज के टाइम पे अगर हम बात करें केएफसी की, एग्जांपल देता हूं कि आप मुझे बताओ केएफसी की, कि केएफसी का सिर्फ चिकन बिकता है? चिकन तो हर जगह पे है, ऐसे ही है, चिकन तो हर जगह पे है, लेकिन केएफसी का सिर्फ चिकन नहीं बिकता, केएफसी का टेस्ट बिकता है। उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया है कि आज के टाइम पे इतने सारे ब्रांड्स हैं, बट फिर भी लोगों को कैसा टेस्ट चाहिए, जो केएफसी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? प्रॉब्लम सॉल्व की। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, वही बिजनेस होता है। ओके, अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। अब फॉरएवर भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो अब बिजनेस करने के लिए हमें चाहिए क्या होता है? बिजनेस करने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, आपकी ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा, नेटवर्क। तीसरा, कोई भी यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस। अगर आप लोगों को देते हो, उसके बदले लोग आपको पे करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज, क्या ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपके पास आज के टाइम पे? नहीं, हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, सेकेंड थिंग, नेटवर्क। लोग, आपको लगता है कि आज के टाइम पे इतने ईमानदार लोग हैं कि अगर आप बिजनेस उनके हैंड ओवर छोड़कर जाते हो और वो बहुत अच्छे से चलाएंगे आपका बिजनेस? नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है इतनी ईमानदार। थर्ड, क्या चाहिए? यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस। मुझे बताओ कौन सा आइडिया है आपके पास? कोई आइडिया है? कोई भी आइडिया नहीं है, तो कैसे करोगे बिजनेस? ठीक है, तो लेट सपोज अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर भी लेते हो, मैं उसको एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर भी लेते हो, ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास, चलो मान लिया आपने कहीं से लोन लेके पैसा इकट्ठा कर लिया। ठीक है, आपने कहीं से भी अरेंज किया, पैसा इकट्ठा कर लिया आपने। अब पैसा इकट्ठा करने के बाद आपने एक चॉकलेट की फैक्ट्री बना दी। ठीक है, अब अगर आपने चॉकलेट की फैक्ट्री बनाई है, तो आपको मार्केट में बहुत सारी चॉकलेट के ब्रांड ऑलरेडी हैं जिनको आपको compete करना पड़ेगा। किटकैट है, डेयरी मिल्क है, बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। आपको उनको compete करने के लिए कुछ यूनिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप कुछ यूनिक करते हो तब आपका प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है, अब पैसा लगा दिया आपने, कुछ अच्छा किया, ठीक है, पैसा लग गया, अब चॉकलेट बनके रेडी है, आपने 50 लाख 1 करोड़ जितना भी था वो लगा दिया। ठीक है, अब चॉकलेट बनके रेडी है, अब बेचने के लिए आप तो नहीं जाओगे मार्केट में, क्योंकि बिजनेस है, आप लोगों को हायर करोगे, जिनको हायर करोगे उनको पे करना पड़ेगा। अब अगर आप पे करोगे, वहां पे भी पैसा लगेगा। ठीक है, अब लेट सपोज आपने पे भी कर दिया, उसके बाद अगर वो चॉकलेट मार्केट में जाती है, ठीक है, अब अगर मार्केट में पसंद आती है वो चॉकलेट, देन वेल एंड गुड। ठीक है, आपकी चॉकलेट बिकेगी। अगर मार्केट में पसंद ना आई तो क्या होगा? जितना पैसा लगाया वो गया। ठीक है, अब जब सारा लॉस हो गया, अगर अब आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप दोबारा से सब कुछ जीरो से स्टार्ट कर सको, तो वेरी गुड, आप करो। अगर नहीं है तो फिर से वहीं पे आगे जहां से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मुझे बताओ एट दिस पॉइंट क्या करना चाहिए? ठीक है, पढ़ने के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है इस पॉइंट तक आगे। ठीक है, तो मैं बोलता हूं ओके, सो अब फॉरएवर का बिजनेस प्लान क्या है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, अब फॉरएवर हमें यहां पे अपॉर्चुनिटी देता है कि हम फॉरएवर को रिकमेंड करके, फॉरएवर को लोगों तक पहुंचा के हम इनकम जनरेट कर सकते हैं।
ठीक है, इसमें दोनों का फायदा होगा। क्या? फॉरएवर का भी और हमारा भी। प्रमोशन किसकी होगी? फॉरएवर की। पैसा किसको मिलेगा? हमें। तो फायदा तो दोनों का हुआ। ठीक है, तो मुझे बताओ अब क्या लगता है कि फॉरएवर अगर हमें एक्टिव पैसिव इनकम दोनों दे रही है, फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, तो क्या लगता है फॉरएवर हमें फ्री में मिल जाएगा? जब दुनिया में हर चीज पे पैसा लग रहा है तो फॉरएवर हमें फ्री में मिलेगा? पर्सन बोलता है नहीं, फ्री में नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं बोलता हूं बिल्कुल। मैं क्या, चलो ठीक है, एज्यूम भी कर लेते हैं कि फॉरएवर आपको फ्री में मिल गया। ठीक है, आपने फ्री में फॉरएवर को स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम तिजारत हलाल है। तिजारत क्या होती है? बिजनेस। बिजनेस लाइक कैसे स्टार्ट होगा कि भाई आप पैसा दोगे, अपना पैसा लगाने के बाद आप प्रॉफिट जनरेट करोगे, उसको बोलता है बिजनेस। ठीक है, वो आपका प्रॉफिट होगा। अब लेट सपोज फॉरएवर के साथ आपने किसी किस्म का कोई टर्नओवर नहीं किया, फॉरएवर में कोई इन्वेस्ट नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, फॉरएवर आपको पैसा देगी, किस बिहाफ पे देगी? क्या आपको, क्या आपके लिए वो इनकम हलाल होगी? पर्सन बोलता है नहीं, मेरे लिए हलाल नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे बताओ अब फॉरएवर आप पे कितना डिमांड करेगा, कुछ आइडिया है? पर्सन बोलता है नहीं। तो मैं कहता हूँ क्या लगता है करेगा भी कि नहीं? पर्सन बोलेगा करेगा, डेफिनेटली करेगा। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ चलो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि अभी हमने बात की थी केएफसी की। ठीक है, अब अभी हमने बात की थी केएफसी की। अब अगर केएफसी की बात करें, केएफसी अप्रोक्सीमेटली भी 80 70 80 कंट्रीज में काम कर रही है, लेकिन फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। अब अगर आपको केएफसी की फ्रेंचाइज चाहिए ना, केएफसी के साथ अगर आपको बिजनेस करना है, तो सिर्फ नाम यूज करने के लिए आपको केएफसी का सिर्फ नाम यूज करने के लिए 70 लाख रुपए पे करने होते हैं। ठीक है, 70 लाख रुपए सिर्फ नाम यूज करने के लिए। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अब 80 कंट्रीज में केएफसी है, 70 लाख रुपए वो ले रही है, तो फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर क्या लेगी? खेती वो तो करोड़ों में लेगी। तो मैं बोलता हूँ आपके पास है करोड़ों? नहीं है। तो कैसे करोगे फिर, फॉरएवर कैसे करोगे, मुझे ये बताओ। नहीं कर सकते फॉरएवर। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ ओके, बट मजे की बात पता है क्या है? फॉरएवर हमसे इन्वेस्टमेंट डिमांड ही नहीं करता। ओके, फॉरएवर हमसे इन्वेस्टमेंट डिमांड ही नहीं करता। लेकिन फ्री में तो फॉरएवर स्टार्ट भी नहीं होगा। तो फॉरएवर हमसे क्या डिमांड करता है? जैसे मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि फॉरएवर किस चीज पे वर्क कर रहा है, हेल्थ और वेल्थ पे। ठीक है, हेल्थ एंड वेल्थ पे फॉरएवर काम कर रहा है। अब फॉरएवर क्या बोलता है हमें कि आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, आपको लाइसेंस चाहिए 160 प्लस कंट्रीज का, आप फॉरएवर में ग्रो करना चाहते हो, तो आपको वंस अ टाइम इन लाइफ फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट परचेज करने हैं। और जैसे ही आप वो परचेज करते हो, देन आप फॉरएवर के 30% के बिजनेस पार्टनर बन जाते हो, और आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप फॉरएवर के साथ 160 प्लस कंट्रीज में कहीं पे भी बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हो। आपके पास प्रॉपर अथॉरिटी होगी, आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होगा, आप फॉरएवर का बिजनेस प्लान कहीं पे भी एक्सपेंड कर सकते हो, कोई भी किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। ठीक है, अब फॉरएवर ने हमें प्रोडक्ट ही क्यों बोला? ठीक है, पर्सन को मैं पहले से प्री इम्यून कर देता हूं। क्या आप मुझे बताओ फॉरएवर ने हमें प्रोडक्ट का ही क्यों बोला? फॉरएवर चाहता हमसे इन्वेस्टमेंट डिमांड करता, ऐसे ही है, फॉरएवर चाहता पैसा दो भाई, आप मेरे साथ बिजनेस करना चाह रहे हो। लेकिन फॉरएवर ने इन्वेस्टमेंट का क्यों बोला, सॉरी फॉरएवर ने प्रोडक्ट का क्यों बोला कि हमसे प्रोडक्ट लो? क्यों? क्योंकि फॉरएवर हमसे डिमांड करता है, फॉरएवर का प्लान है हेल्थ एंड वेल्थ। ठीक है, अब हेल्थ और वेल्थ के ऊपर अगर हम बात करें तो हेल्थ कैसे मिलते हैं? बाय देयर प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ जेन्युइनली कि आप अगर फॉरएवर के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज नहीं किए, ठीक है, लेट सपोज अगर मैं फॉरएवर के साथ काम कर रहा हूं, मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज ना करता, तो आपको लगता है मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको समझा पाता प्रोडक्ट के बारे में? नहीं समझा पाता। ठीक है, तो अगर मैं समझा ही ना पाता तो आप मुझे बताओ, आप मुझ पर ट्रस्ट करती? नहीं करती। अगर लेट सपोज मैं ये भी बोल देता कि चलो ठीक है, मैं आपसे झूठ बोल देता कि ओके भाई मैंने किए हैं यूज या वट एवर, क्या आपको लगता है कि आप खुद से सेटिस्फाई होते कि यार मैंने सामने वाले पर्सन को झूठ बोल के लेकर आया हूं? क्या आप खुद से सेटिस्फाई होते? नहीं होते। ठीक है, तो फॉरएवर ने क्या बोला कि आप मेरी एक बार प्रोडक्ट परचेज करो, उनको यूज करो, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये भी पर्सन को मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि फॉरएवर ये नहीं बोलता कि आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगाना है मुझ पे, नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना आपने मुझ पे। ठीक है, आप मुझे बताओ आपके घर में तुज्जल यूज होती है? होती है। आपके घर में स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं? आते हैं। आपके घर में शैम्पू आता है, कंडीशनर आता है? बिल्कुल आता है। तो मैं बोलता हूँ आप मुझे बताओ, आपने अभी बोला तुज्जल यूज करते हो, कौन से करते हो? कॉलगेट करते हो। लेकिन ये कॉलगेट वाला कॉन्सेप्ट मैं पहले प्रोडक्ट नॉलेज में बना चुका होता हूँ उसका माइंड। ठीक है, तो आप कॉलगेट यूज करते हो,
ठीक है, अब आपने जब कॉलगेट यूज कर रहे हो, कितनी कॉलगेट यूज कर चुके होगे अब तक पूरी लाइफ में, अब तक कितनी कर चुके हो? बहुत सारे पर्सन बोलते हैं 2000 कर चुके होंगे, 1000 2000 याद भी नहीं होता कुछ लोगों को। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, 1000 2000 कर चुके होंगे, पर्सन बोलता है हाँ। तो मैं बोलता हूँ अगर मैक्सिमम भी एक तुज्जल की बोतल लगाओ 500 की, ठीक है, और आपने 2000 यूज किए, 500 मल्टीप्लाई बाय 2000 कितना बनता है? 10 लाख रुपए। मतलब आपने कोलगेट वालों को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। क्या उन्होंने कभी बोला कि मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर लो? नहीं बोला। ठीक है, तो फॉरएवर तो आपको ये भी नहीं बोलता कि मेरे साथ 10 लाख रुपए का बिजनेस, 10 लाख रुपए के प्रोडक्ट लो। ठीक है, फॉरएवर आपसे डिमांड करता है वंस अ टाइम इन लाइफ कुछ प्रोडक्ट्स। ठीक है, और वो प्रोडक्ट भी कौन सा जो आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, तो जल्द यूज करते हो आपके घर में स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी आते हैं आपके घर में शैम्पू कंडीशनर भी आता है। तो आपको कुछ खास नहीं करना, आपको एक दफा सिर्फ लाइफ में जो पैसा आप दूसरे प्रोडक्ट्स पे लगा रहे हो, उन्हीं पैसों को आपने शफल करके फॉरएवर पे लगाना है, और आप फॉरएवर के साथ बिजनेस कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहो, आपकी अपनी मर्जी है, आप बाय करो, अगर नहीं चाहते तो टोटली योर चॉइस। ठीक है, तो फिर पर्सन से पूछता हूँ, ओके बताओ कैसा रहा फॉरएवर का ज्वाइनिंग प्लान? मजे का लगा, अच्छा लगा? हम बोलते हैं, बिल्कुल अच्छा लगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद पर्सन के कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है, कि भाई कितना लगाना है, कैसे लगाना है, कितना लगाना पड़ेगा, कितना पैसा होगा। ठीक है, बिल्कुल वही बताने लगूंगा। पर्सन पूछते हैं कि भाई कितना लगाना है, प्रोडक्ट कैसे। ठीक है, सो मैं बोलता हूँ पर्सन को कि अब देखो इसका ना एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट है ना, वो एक्चुअल में है, मैं कभी कभार बोल देता हूँ, और कुछ कभी कभार होता है नहीं भी बोलता, मैं बोलता हूँ कि मुझे नहीं भी पता, कभी कभार मैं बोल देता हूँ हाँ मुझे पता भी है, एक्चुअल अमाउंट है 190। ठीक है, लेकिन मैं कभी कभार बोलता हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पता। डिपेंड करता है आप जो भी जैसे भी बोलना चाहो। ठीक है, तो मुझे पता है या नहीं पता वो बोल के उसके बाद हमारे सिस्टम में ना सर हसान की पर्सनल मेंटोरशिप के साथ कुछ डिस्काउंट्स ऑफर भी होती हैं। ठीक है, अब मुझे तो नहीं पता वो डिस्काउंट्स ऑफर कैसी होंगी, तो इसी वजह से ना जैसे ही आप अगर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, आप टेस्ट को अच्छे से क्वालिफाई करते हो, देन आपको फॉरएवर की तरफ से एक प्लान मिलता है विच इज 2cc प्लान। ओके, तो आप 2cc तक तब जाओगे जब आप टेस्ट क्वालिफाई करोगे। तो आई थिंक हमें पहले अपने टेस्ट पे फोकस करना चाहिए कि टेस्ट कैसे क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, बाकी अभी यहां तक आए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आगे भी चलेंगे, मसला नहीं है। ठीक है, यहां तक लेकर मैं पर्सन को बोलता हूँ मैं यहां तक लेकर आया हूं ना आपको। ठीक है, तो आगे भी लेकर चलूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम सीख लेंगे। ओके, तो इसी तरह से पर्सन का ऑलमोस्ट माइंडसेट बिल्ड हो जाता है। पर्सन को पता चल जाता है कि मुझे यहाँ पे फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ पे परचेजिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट सेशंस की जो अपने सेशंस देने होते हैं उनकी थोड़ी हाइप बना देता हूँ। ठीक है, कि आपको कल जो सेशन मिलेगा वो होगा मार्केटिंग प्लान। अगर आप वो सेशन सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको फॉरएवर का 60% प्रॉपर वर्क समझ आ जाएगा, और आपको एग्जैक्टली ये भी पता चल जाएगा कि मुझे फॉरएवर में पैसा कमाना कितना है, और मैं कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ अपना पैसा मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप भी देख रहे होगे, मतलब सर हसान ने, आपने काफी स्टोरी सुनी होंगी, उन्होंने हज करवाया, उम्रा करवाया, वो कैसे करवा पाए इतनी सी एज में। और अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कि भाई अगर हमें 1 करोड़ चाहिए या 50 लाख चाहिए, हमें 10 10 20 20 साल लगाने पड़ेंगे। तो सर हसान ने कैसे एज द एज ऑफ 21 कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको कल वाले सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो कल वाले सेशन की हाइप भी बन जाती है। देन उसको लास्ट चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ विच इज इन्वेस्टमेंट, वो ज्यादा लेंथी में लेकर नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि पर्सन का माइंडसेट बिजनेस में बन जाता है। तो मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट सिंपल है, पैसा लगाओ पैसा कमाओ। अगर आपके पास बहुत पैसा, करोड़ों रुपया है, आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, या फिर कोई कंपनी के शेयर्स खरीदो, वट एवर यू वांट। ओके, हाँ, अगर पर्सन पूछता है कि आपने अपने टाइम पर कितने की परचेजिंग की थी, तो मैं पर्सन को बोल देता हूँ। ठीक है, मैं बोल देता हूँ मैंने 190 की थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं थे। ठीक है, उस टाइम पे लाहौर पाकिस्तान में ऑफिस भी नहीं था। ठीक है, तो मुझे दुबई के थ्रू करना पड़ा था। आपके पास तो ऑफिस भी है, ठीक है, मुझे दुबई के थ्रू करना पड़ा था। वैसे मेरे अकॉर्डिंग अभी तक जब से मैंने अपने फॉलोअप अपडेट किए हैं, तब से लेके अब तक मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, बाय द वे। ठीक है, क्योंकि मैं पर्सन को बोल देता हूँ कि आपको 2C से प्लान मिलेगा, तो हमें फोकस करना चाहिए टेस्ट का, क्योंकि टेस्ट की मैं बहुत हाइप बनाता हूँ, बहुत ज्यादा हाइप अप कर देता हूँ। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा हाइप बना के चलता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बताऊं टेस्ट की इतनी हाइप होती है कि अगर पर्सन को मेल नहीं भी शेयर होती ना, तो मे भी रात को सोते भी नहीं है कुछ पर्सन। ठीक है, मैं बहुत हाइप बना देता हूँ टेस्ट की। ठीक है, आई थिंक जो पर्सन मेरा टेस्ट कंडक्ट करती हैं उनको भी पता होगा, और जिनसे मैंने बात वगैरह करवाई है उनको भी ये चीज पता है। बहुत ज्यादा हाइप बन जाती है पर्सन पे।
मैं सच बता रहा हूँ, वो रात को मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सोते भी नहीं, मुझे रात को 2-2 बजे मैसेज कर रहे होते हैं कि अभी तक भी लिस्ट नहीं आई, मैं सिलेक्ट होंगी भी या नहीं होंगी। तो जब बहुत ज्यादा हाइप बन जाती है तो पर्सन नहीं पूछते, क्वेश्चंस नहीं करते मुझसे। अगर कभी मुझे टाइम मिला इन सब चीजों पे सेशन लगाने का, तो बाकी उन पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाइप कैसे बनाता हूँ मैं। ओके, तो हमारा यहीं तक था सेशन आज का। आई होप कि समझ आई होगी, कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। और जितना भी समझ आया, जितना भी सीखा, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो मुझे भी बताइएगा अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो किसी का कोई क्वेश्चन हो मुझे बता सकते हो। कोई क्वेश्चन है किसी का? अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तुम पूछ सकते हो, नहीं तो हम अपने सेशंस को एंड करते हैं। ओके, चलिए ठीक है। सो ओके एवरीवन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टारगेट्स। जी जी सर, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ओके, ओके एवरीवन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टिल द टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।